आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शादी के समय बिलखाती दुल्हन को माँ ने समझाते हुए कहा, बेटी तू क्यों रोती है? भगवान ने चाहा तो तुझे ले जाने वाला खुद रोएगा। युवाओं की मानो तो अब केवल एक ही बाबा बचे हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, बाबा इलायची। धुआं हो या शराब, दूर रखे हर बास। एक शोध में पाया गया है कि सिर्फ 5% लड़कियां ही लड़कों के छोड़ने से दुखी हैं, बाकी 95% तो ना छोड़ने से दुखी रहती हैं। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर बेहोश। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा, क्यों ना लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़का बेहोश। शुरुआत में ही अच्छी लगती है, बाद में किच 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 किच। ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले वरना ओले भी पड़ सकते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फ़ायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। कहीं मेरे वाले ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? पगली मिल ही नहीं रही है। डॉक्टर ने मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि अफ़गानिस्तान पहुंच गया हूं, यहीं रुक जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं। लड़का, कहाँ हो? लड़की, अभी तो मैं अपने पापा की BMW कार में मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल और फिर कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर मिलेंगे। तुम कहाँ हो? लड़का, तू जिस टाटा मैजिक में बैठी है ना, उसी में मैं पीछे लटका हूँ। किराया मत देना, मैंने दे दिया है। एक शराबी शराब पी के एक अर्थी से टकरा गया, बॉडी गिर गई। लोग शराबी को पीटने लगे। शराबी, अबे जो गिरा वो तो कुछ बोल नहीं रहा, तुम काहे नेता बन रहे हो कमीनों। बैंक मैनेजर, ये क्या अजीब सिग्नेचर है? संता, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका? संता, जलेबी बाई। सुबह सुबह पत्नी ने पति से न्यूज़पेपर मांगा। पति, कितनी पुरानी ख्याल की हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम फिर भी वही न्यूज़पेपर मांग रही हो। यह मेरा टैब ले लो। पत्नी ने टैब लिया और उससे कॉकरोच मार दिया। पति बेहोश। मोरल, पत्नी जो मांगे चुपचाप दे दो, अपनी होशियारी अपनी ऑफिस में ही दिखाओ। धन्यवाद। मैं एक लड़की को बहुत दिनों से लाइक करता था पर वो भाव नहीं देती थी। आज मैंने उसे आई लव यू बोल दिया।
भाई, उसने तुरंत अपने दोनों सैंडल फेंक के मारे मुझ पर। वो उन सैंडलों को 5-6 दिन पहले ही पहन कर आई थी। कीमत 1880। जैसे ही उसने सैंडल फेंके, मैं झट से सैंडल को उठाया और भाग गया वहाँ से। अब वो सुबह से ही मेरे पीछे पड़ी है। कह रही है आई लव यू टू बोल दूंगी, पर सैंडल तो दे दे पहले। आज शाम का वादा है 6 बजे का। आ गई तो ठीक, नहीं तो दोनों सैंडलों को ओलेक्स पे बेच के पार्टी करनी है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। यह सुनते ही चूहा भी भागने लगा। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु? स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? संजू, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर बेहोश। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नज़र से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेल्समैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज़ सेल्समैन की ओर बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा। भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाओगे क्या?